हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों के साथ एक जो मुझे न्यूज़ पता चली है वो शेयर करना चाहूँगी। न्यूज़ नई नहीं है, इसको हुए कुछ दिन हो चुके हैं। एक्चुअली ये घटना है 27 अगस्त की। लेकिन जिस तरह से मैं अनजान थी इस घटना से, मुझे नहीं पता चला था। हो सकता है काफ़ी लोगों को इस बारे में ना पता हो, तो मैं इसीलिए इस घटना को शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात मैं इसको क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ से मुझे इस न्यूज़ के बारे में पता चला है किसी यूट्यूब न्यूज़ चैनल से, तो वहाँ से मुझे सुनने को मिला कि इस न्यूज़ को टीवी तक पर भी नहीं दिखाया गया था, न्यूज़पेपर में नहीं दिखाया गया था। सब लोगों ने इस हत्याकांड पर चुप्पी साधी हुई थी, बिल्कुल चुप थे सबके लोग, सबके सब ने चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन क्यों? लेकिन अभी जब लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठानी शुरू की है, इस न्यूज़ को शेयर करना शुरू किया है, तब जाकर कुछ एक न्यूज़ चैनल ने इस टॉपिक के बारे में, इस हत्याकांड के बारे में बात करना शुरू किया, उसको उठाया और लोगों को पता चलना शुरू हुआ। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे दिल्ली के राबिया हत्याकांड की। आप लोगों को बता दूं कि ये हत्याकांड किस तरह से होता है, क्या होता है, इसमें ट्विस्ट क्या है। तो ये कुछ बातें जो मुझे पता चली हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो ये राबिया है, इनके साथ एक और होता है कोई, जिनका नाम होता है निजामुद्दीन, और वो इनके साथ सिविल डिफेंस में वॉलेंटियर की जॉब करते हैं। कहा जा रहा है कि जो राबिया को जॉब मिली थी वो निजामुद्दीन ने ही दिलवाई थी। तो इस तरह से इनकी जो है जान पहचान होती है, एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि निजामुद्दीन का एक्चुअली कहना है कि उन्होंने जून में राबिया से शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उन्होंने पब्लिकली ये कभी भी अनाउंस नहीं किया था। और राबिया के पेरेंट्स से जब बात हुई तो उन्होंने इस शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की शादी मेरी बेटी की कोई हुई ही नहीं थी। यानी कि राबिया के पेरेंट्स इस शादी से बिल्कुल अनजान हैं। अब सवाल पहला यही है कि क्या सच में शादी हुई थी या सिर्फ जानबूझकर ये झूठ बोला जा रहा है। और वो झूठ क्यों बोला जा रहा है, जब आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी तो शायद आपको समझ आ जाए। तो आगे मैं बताती हूँ कि जो ये निजामुद्दीन होते हैं, ये 27 तारीख को इनका जो राबिया है उनका कत्ल कर देते हैं। बहुत ही बुरे तरीके से निर्मम हत्या करते हैं। तो ये जो हैं, ये भी सिविल डिफेंस में दिल्ली में वॉलंटियर जॉब करते थे। तो ये कहते हैं कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मुझे बड़े साहब से मिलना है, एसएचओ से मिलना है। बाहर खड़े होते हैं, उन सिपाही से बोलते हैं और उनको बोलते हैं कि मैंने अपनी बीवी की जो है वो हत्या कर दी है। ऑब्वियसली जब कोई इंसान आके इस तरह से बोलता है तो लोगों को या पुलिस वालों को यही लगेगा कि शायद झूठ बोल रहा है या इसका मानसिक जो संतुलन है वो ख़राब है। लेकिन जब वो बार बार फोर्स करते हैं कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, इस तरह से किया है, तो उसकी बात को सीरियसली लिया जाता है और उसकी बात को सुना जाता है। जब उसकी बात को सुना जाता है तो वो बताता है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल फरीदाबाद के सूरजकुंड के जंगलों में किया है। जब दिल्ली पुलिस इस बात की खबर फरीदाबाद पुलिस को देती है तो फरीदाबाद पुलिस सूरजकुंड के जंगलों में जाकर उस बात को छानबीन करती है कि क्या वो इंसान जो निजामुद्दीन है बातें बता रहा है, क्या वो सही है या गलत है। तो फरीदाबाद पुलिस पाती है कि मेन रोड से 10-15 फीट की दूरी पे, यानी कि जंगलों में, सूरजकुंड के जंगलों में उनको डेड बॉडी मिल जाती है। और इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वहाँ पर एक लड़की का बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तो इस तरीके से जो निजामुद्दीन ने जाकर पुलिस स्टेशन में जाके स्टोरी बताई, वो एक तरीके से सच निकल जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये हत्या सच में निजामुद्दीन ने की है। तो वहाँ पर निजामुद्दीन बताते हैं कि मैं राबिया को झूठ बोलकर लेके जाता हूँ कि घूमने जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो जॉब करते हैं वो सिविल डिफेंस में वॉलेंटियर की जॉब करते हैं। तो ये बाइक पे जाते हैं और इसने कहा कि मैंने बाइक से फिर रोड से नीचे उतर के कहा कि यहाँ जंगलों में कुछ है, बातें करते हैं और उनके पीछे से चाकू से वार करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो राबिया हैं उनकी बॉडी पर 50 से भी ज़्यादा चाकू के वार के निशान हैं और वो इतने निर्मम तरीके से हत्या की गई है कि राबिया के फैमिली वालों का कहना है कि जब राबिया को
घर पे लाया जाता है। और आप लोगों को पता है कि जो लास्ट की अंतिम संस्कार की जब तैयारियां होती हैं, नहलाया धुलाया जाता है, तो उस टाइम जो फीमेल्स होती हैं उनके घर की, जब वो राबिया को नहलाने के लिए लेके जाती हैं, उनके कपड़े निकालती हैं, तो उनमें से एक महिला बेहोश हो जाती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि राबिया की हालत क्या की गई होगी कि उसको देखकर एक महिला बेहोश हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नाइफ से वार किए गए थे वो इतने ज़्यादा बुरे किए गए थे कि उनकी हर उंगली पर कट थे, उनके फेस पर, उनकी बॉडी पर कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहां पर चाकू से वार ना किया गया हो। उनकी ब्रेस्ट तक को चाकू से काट कर बॉडी से अलग कर दिया गया था। इतनी निर्मम हत्या की गई थी। तो बेहोश हो जाती है वो महिला और परिवार वाले बताते हैं कि बहुत ही बुरे तरीके से उनकी बेटी की हत्या की गई है। तो ये जो केस है, इसमें एक तरफ की बात तो ये निकल कर आती है कि जो ये निजामुद्दीन हैं, ये शादी की बात करते हैं कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। और जब पुलिस उनसे पूछती है कि आपने ये हत्या क्यों की, तो वो बताते हैं कि जून में हमारी शादी हुई थी। लेकिन निजामुद्दीन को राबिया पे शक था, उनको शक था कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने राबिया की हत्या की। लेकिन सवाल अब इस बात पर बहुत उठते हैं कि इस तरह से हस्बैंड अगर वो राबिया से प्यार करता था, तो वो इस तरीके से राबिया की हत्या कैसे कर सकता है, इतने निर्मम तरीके से कि उसकी बॉडी पर 50 बार चाकू से वार किए। क्या ये बात किसी को सच लग सकती है? बिल्कुल भी नहीं। और इसमें फिर दूसरा पहलू जो निकल के आता है कि राबिया की माँ जब बताती हैं, उनकी बात जो होती है कि राबिया जो है वो अपने जॉब पर जाती हैं रेगुलर डेज़ की तरह, और शाम को एक दिन 27 अगस्त को जब वो लौट कर नहीं आती हैं, लेट हो जाती हैं, वो फ़ोन करती हैं और पूछताछ करना शुरू करती हैं। तो जाके पता चलता है कि मतलब राबिया जो है वो ऑफिस में नहीं है। और एक और मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी किसी चैनल पर, उसमें बताया जा रहा था कि जो राबिया की माँ है वो राबिया की किसी कलीग से बातें कर रही होती हैं फ़ोन पे, और वो कलीग बताती हैं कि जो मैं आपको पहले बता दूं कि जो राबिया है वो सिविल डिफेंस में दिल्ली में जॉब करती थी, और वो किसके अंडर करती थी, कोविड ऑफिसर जो रविंदर मेहरा हैं उनके अंडर काम करती थी, और जो कि अभी एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़ा हुआ है जिसको। तो जब राबिया की माँ राबिया की कॉलिग से बात कर रही होती है, तो भी वो इन मेहरा सर का नाम लेती हैं कि आंटी जो राबिया है वो मेहरा सर के अंडर काम करती हैं, और मेहरा सर के ही बात को लेकर कि केस के सिलसिलों को लेके कुछ बात करने के लिए राबिया को यहाँ ऑफिस से ले जाया गया है। वो कुछ इस तरह की बातें करती हैं उस फ़ोन पे, लेकिन वो कॉल कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है वो अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, परिवार वालों ने साफ साफ एक इंटरव्यू में ये ज़रूर बोला है कि उनको शक है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है। और निजामुद्दीन की जहाँ बात है कि शादी वाली बात, उससे परिवार वालों ने साफ साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है किसी बहुत बड़े रीज़न से, और उसी रीज़न की वजह से इनके हत्या वाले केस को किसी भी न्यूज़ में नहीं दिखाया जा रहा था, न्यूज़पेपर में नहीं लाया गया था। तो उनका कहना है कि उनकी माँ ने बताया कि जो राबिया है वो वहाँ पर एक लॉकर को संभालती थी जिसमें बहुत ज़्यादा कैश रखा जाता था, यानी कि जहाँ वो जॉब करती थी सिविल डिफेंस में, वहाँ पर एक लॉकर रखा जाता था जिसमें बहुत सारा पैसा होता था, और उसी को लेकर कुछ अंदर की जो बातें थी वो राबिया ने अपनी माँ से शेयर की थी। तो वहाँ पर थोड़ा सा उनकी माँ को शक है कि उनकी बेटी की जो इतने बुरे तरीके से हत्या की गई है उसका रीज़न कुछ और है। जो मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इवन उनके पड़ोसियों ने भी यही कहा कि राबिया की शादी नहीं हुई है। वहीं निजामुद्दीन का कहना है कि अभी तक हम लोगों ने इस बात का खुलासा किया ही नहीं था। अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि जो निजामुद्दीन है उनकी फैमिलीज़ ने शादी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फरीदाबाद पुलिस में जमा भी करवाई हैं, लेकिन वो सही है या गलत इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वो पहले जांच के लिए जाएंगे, उसके बाद इस बात की पुष्टि होगी कि क्या सच में निजामुद्दीन उनके हस्बैंड थे। बाकी जो फैमिली है वो चाहती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो ये जो बातें हैं आप लोग समझ सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से हत्या की गई है। जब उनकी बॉडी को
लास्ट टाइम जब उनकी बॉडी को नहलाने के लिए लेके जाया जाता है तो वहाँ पर उनकी फैमिली की एक मेंबर बेहोश तक हो जाती हैं, क्योंकि इस बात को सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और राबिया ने तो इस बात को झेला था, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत हुई होगी। अब उनके मर्डर के पीछे कोई भी रीज़न रहा हो, उनकी शादी हुई हो ना हुई हो, उन पे एक्स्ट्रा मैरिटल के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स का कहना है कि ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनका मर्डर किया गया है, तो उनके मर्डर के पीछे कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन उनकी इस तरह से निर्मम हत्या जो की गई है उसके लिए राबिया को जस्टिस मिलना चाहिए। तो जो घर वाले हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आशा करते हैं जल्द ही जो राबिया का केस है वो सीबीआई के हाथों में जाएगा और वहाँ सुनवाई की जाएगी और राबिया को जस्टिस मिल पाएगा। ओके गाइज़, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।